ड्राई स्किन के लिए था मेकअप। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो और आई होप कि मैंने वीडियो सही बनाया हो और मेकअप मैंने सही किया हो कि और बस मुझे वही जानना है कि मैंने मेकअप कैसा किया है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि मैंने कैसा मेकअप किया है। तो और गाइज आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे सब्सक्राइबर 600 होने वाले हैं। अगर आप सब सपोर्ट देंगे तो जल्दी से 1000 पूरे हो जाएंगे और 4000 घंटा भी पूरा हो जाएगा। तो गाइज आप सब मिलकर प्लीज़ मेरे किसी वीडियो को वायरल करिए। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है। जो आपको वीडियो अच्छा लगता है और इतना भी तो ख़राब वीडियो मैं नहीं बनाती होंगी, इतना ख़राब मेकअप भी नहीं करती होंगी। मैं भी सीखती हूँ और आप सबको भी सिखाती हूँ। तो आई होप कि आप सब मुझे समझ रहे होंगे, मेरी बातों को समझ रहे होंगे। हम ड्राई स्किन के लिए मेकअप करेंगे जिससे हमारा मेकअप केकी ना हो, फटे ना और फ्लॉलेस दिखे, अच्छा दिखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी मेकअप करते टाइम में छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें तो अपने फेस को अच्छे से क्लींजिंग करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए मीन्स। तो मैं यहाँ पे अपने फेस को क्लीन कर चुकी हूँ। देन उसके बाद मैं सबसे पहले रोज़ वाटर स्प्रे करूँगी। क्लीन करने के बाद रोज़ वाटर से भी हमारे फेस पे जो है ग्लो आता है और हमारी स्किन को बहुत हाइड्रेट करता है रोज़ वाटर। तो इसको हमें ऐसे छोड़ देना, ऐसे भी सूख जाएगा अगर, और ऐसे थपा के भी या आप सुखाएंगे तो हमारे फेस का जो है ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा वो बढ़ता है। तो इससे भी हमारे फेस पे ग्लो आता है और ऐसे करने से आपके ना फेस की जो कुछ काफ़ी हद तक आपकी ड्राइनेस कम होगी। तो ऐसे ऐसे करने के बाद सेकेंड इस छोड़ देंगे। सूख जाने के बाद हम आएंगे सीरम पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरम लगाएंगे। ले रही हूँ जो हमारे स्किन को एकदम हाइड्रेट कर देगा अच्छी तरीके से। और तो उसके बाद हम सीरम लेंगे और इसको ऐसे लगा लेंगे। और जितना ड्राई स्किन आपकी, बहुत ज़्यादा अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीरम और मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। तो आपको सीरम लगाने के बाद अपनी आँखों को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि हमारे फेस से ज़्यादा ड्राई हमारी आइज़ की एरियाज होती हैं। तो इसको हम ऐसे ऐसे डैब डैब करके ऐसे 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 वो करेंगे, ऐसे ऐसे। और कोई भी मॉइस्चराइज़र या टोनर या सीरम जो भी हम यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ करने के बाद 1 मिनट तक आपको ज़रूर गैप देना है अच्छे से ऑब्जर्व होने के लिए। तो देखिए अब ये हो जाएगा। 1 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे और सेकेंड हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। तो मैं यहाँ पे जॉय का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। आपके पास जो भी हो वो ले सकते हैं और ये बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत अच्छे से। अगर आप बजट में तो नहीं है, ये भी महंगा है। तो अगर 10 रुपये का फ्रूट क्रीम या वो ये एलमंड हनी का भी आ जाएगा, 10 रुपये का भी मिलता है, आप ले सकते हैं। तो हम ढेर सारा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे क्योंकि ड्राई स्किन वालों जितना अच्छे से मॉइस्चर रहेगा फिर उतना ज़्यादा अच्छा से होगा बेस और उतना ही अच्छे से निखरेगा आपका फेस। तो ऐसे हम लगा के मॉइस्चराइज़र को छोड़ देंगे। अब देखिए कितना फेस ऑयली ऑयली मेरा लग रहा है। तो इसको ऐसे छोड़ देंगे और इससे क्या होगा, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से जाएगा, फेस पे बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। और इसको हम 1 मिनट के लिए छोड़ दें। गाइस 1 मिनट से ऊपर हो गया मुझे। तो
और देखिए, और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ग्लो भी आ जाता है फेस पे। और अब हम आ जाएंगे प्राइमर पे। तो मैं यहाँ पे प्राइमर ले रही हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं अपने फेस पे लगा लूँगी। इतना ज़्यादा हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाती है सीरम और मॉइस्चराइज़र ही लगाते समय कि हमें प्राइमर लगाने से हमारा जो फेस है, जो भी पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे, और फेस पे जो फाउंडेशन है वो अच्छे से वो होगा, अच्छे से ब्लेंड होगा और फ्लॉलेस दिखेगा हमारा मेकअप। तो मैंने जो बेस बना के रखा था, मैं इसका देखिए कैमरे में थोड़ा ज़्यादा उजाला है, दिन है, तो उस वजह से कलर ऐसा लग रहा है, पर ये वाइट इतना नहीं है। और जितना लाइट फाउंडेशन लेंगे, मीडियम फाउंडेशन, उतना ड्राई स्किन वालों के लिए बेटर रहेगा। तो मैं फाउंडेशन बनाएंगे, बेस तैयार करेंगे, फॉर ड्राई स्किन के लिए हम बेस तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ क्रीम बेस फाउंडेशन ले रही हूँ, ये वाला। तो मैं एक ऐसे स्टील की कटोरी, मैं इसमें अंदर नहीं करूँगी, मैं ऊपर ही करूँगी। तो मैं ऐसे एक साफ कटोरी लूँगी और उसमें इतना सा मैंने फाउंडेशन ले लिया है। वैसे भी ये बहुत अच्छे से वो हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा मैं ओलिवा का पैन स्टिक मिक्स करूँगी, थोड़ा सा इतना लूँगी, इसमें ऐसे मिक्स कर दूँगी। और देन उसके बाद थोड़ा सा पाउडर लेकर के, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर इसमें मिक्स करूँगी, पाउडर और मॉइस्चराइज़र, मैं ये मॉइस्चराइज़र इसमें मिक्स करूँगी, इतना मॉइस्चराइज़र मैं इसमें मिक्स करूँगी। और इसके बाद इसको एक ब्रश की हेल्प से ऐसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो फिंगर के हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। ऐसे आप दिख रहा होगा, उसमें कैमरे में थोड़ा ज़्यादा वाइट दिख रहा है, पर वाइट नहीं है। तो हम एक फिंगर की हेल्प से मिक्स करेंगे। और ये एकदम हमारी ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन तैयार है। इसका कलर देखिए कुछ इस तरीके से आया है। कैमरे में उजाले की वजह से सही कलर नहीं दिख पा रहा है, पर कुछ इस तरीके से हमारा। आप चाहे तो और भी फेस पाउडर, और ये हमारा जो है ये ड्राई स्किन के लिए मैंने बनाया। इसमें मैंने मॉइस्चराइज़र इसलिए मिक्स किया है। और चाहे तो आप इसमें, अगर आपका और बहुत ज़्यादा ड्राई, तो आप इसमें ऑयल भी, फेशियल ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। इसकी कवर बेस देखिए। और गाइस, ड्राई स्किन के लिए हमें एकदम मीडियम टोन का लेना चाहिए फाउंडेशन। ज़्यादा, अगर आपका फाउंडेशन क्रीम बेस्ड है तो ड्राई स्किन वाले उसमें फेशियल ऑयल ज़रूर मिक्स करें। और मैंने जो बनाया था यही मैं लगाऊंगी। जितना मैंने बनाया था, जितना मेरे फेस के लिए काफ़ी है। मुझे अगर कहीं थोड़ा सा बचा है, अगर मुझे कहीं ज़रूरत लगेगा तो मैं यूज कर लूँगी। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ऐसे डैप डैप करके हल्का, देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है हमारा फाउंडेशन। अगर आपको अपने दाग धब्बे अगर गाइस छुपाने, तो आप कंसीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा दाग धब्बे छुपाने के चक्कर में आपका मेकअप ख़राब हो सकता है गाइस। अगर आप ज़्यादा दाग धब्बा छुपाने के चक्कर में पड़ेंगे, तो मैं यहाँ आईज के पास री अप्लाई कर लूँगी। हल्का सा डार्क सर्कल की अगर प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे कोई कंसीलर नहीं यूज कर रही हूँ, तो मैं इसी से ऐसे। और देन उसके बाद पाउडर लेकर के उसे अच्छे से हम शेड कर लेंगे, जिससे कि हमारा फाउंडेशन अच्छे से शेड हो जाए। हल्का हल्का सा हमें, तो यहाँ मैं
गाइस परसोनी का फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं आईब्रो फिल करूँगी अपना हल्का हल्का सा। और गाइस पास आप सेट कर सकते हैं ऐसे हल्का हल्का सा, जिससे कि थोड़ा सा आईब्रो का जो लुक है अच्छा है। आप इसको अच्छे से ऐसे मत नीचे आगे मत आओ बेटा, थोड़ा सा आप ले करके ऐसे हल्का हल्का से ऐसे कर देंगे तो वो सेट हो जाएगा। आईब्रो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आईब्रो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। इसको ऐसे ऐसे हम ब्लेंड कर देंगे। ऐसे ही हम इस साइज़ पे भी कर लेंगे, ऐसे ब्लेंड कर लेंगे। अरे काजल मत। उसके बाद हम करेंगे गाइस आई मेकअप। तो मैं हल्का सा एक लूँगी, लाइट आई मेकअप करूँगी। तो मैं हल्का सा एक कलर उठाऊँगी कोई भी, ये रहा आई पैलेट। तो मैं इसको ऐसे हल्का हल्का सा आई पे अपने अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसको थोड़ा सा ऐसे आई कॉर्नर पे ऐसे कर देंगे आईब्रो से। तो देखिए कितना अच्छा आ गया। देन फिर वैसे ही हम सेम टू दूसरी आईज में करेंगे। तो एक आई में मैंने दिखा दिया है, तो दूसरे में मैं कर ले रही हूँ, करने के बाद दिखाऊँ क्योंकि गाइस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो गाइस मैं ग्रीन कलर आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ और इसका जो ब्रश है वो ख़राब हो गया, थोड़ा सा बचा के करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा लग गया तो मैं भी इसको हटा दूँगी अच्छे से। मैं एक येलो कलर लूँगी हल्का सा और मैं यहाँ ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा, सॉरी इसे बचा के लगाना है। थोड़ा सा और पतला ब्रश रहेगा तब से ऐसे, और ऐसे ही सेम हम इस साइज में कर लेंगे। ये मैंने अप्लाई कर लिया है। और गाइस ड्राई स्किन में क्या होता है कि कुछ नहीं, ड्राई स्किन के हिसाब से लेना पड़ेगा क्योंकि आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा ड्राई स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट। और फेशियल ऑयल है या तो आपके पास सीरम है, सीरम मॉइस्चराइज़र आपको ढेर सारा अप्लाई करना पड़ेगा ड्राई स्किन जिसकी है, और जिससे कि अच्छे से स्किन ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट होनी चाहिए, बस इतना। और फाउंडेशन जो है आपको हैवी फाउंडेशन बिल्कुल नहीं यूज करना है, और ना ही कंसीलर, और एकदम पाउडर बेस्ड चीज़ तो बिल्कुल मत, क्रीमी बेस्ड चीज़ यूज़ करिए। तो यहाँ पे मैं ब्लश भी लगाऊंगी। तो मैं देखिए मैं यहाँ पे लिपस्टिक से ही ब्लश लगाऊंगी। तो ये एकदम एकदम मतलब क्रीम बेस्ड है, मतलब कि ये ड्राई नहीं करेगा एकदम आपके फेस को। तो मैं हल्का हल्का सा ऐसे ब्लश लगाऊंगी और हल्का सा यहाँ से लगा लूँगी। और इसको अच्छे से सबसे पहले तो मैं मस्कारा लगा लूँ। मस्कारा मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेस टेक का मस्कारा। बहुत ही अच्छा मस्कारा है गाइस, वाटर प्रूफ मस्कारा है ये। आप चाहे तो ऐसे नीचे की आईज को भी आप चाहे तो मस्कारा से ऐसे अपना आईब्रो भी सेट कर सकते हैं। देखिए सेट हो रहा है कितने अच्छे से। मस्कारा आपके बहुत काम में आ सकता है। तो देन उसके बाद और मैं लाइक हल्का सा कंटूरिंग टच दूंगी। तो मैं दोनों इसी में मिक्स करके ऐसे ब्लेंड कर लूँगी। तो मुझे अपने फेस को पतला नहीं दिखाना है, तो मैं ऐसे ऐसे ब्लेंड करूँगी। और मेरा माथा वैसे भी छोटा है तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, और मुझे ऐसे, और नाक मेरी हो गया। और देन उसके बाद मैं ऐसे ऐसे ब्लेंड करूँगी इसको, और ऐसे चिक बॉल की तरह इसको मैं ऐसे ब्लेंड करते हुए अपने टेम्पल एरिया तक ले जाएंगे, ऐसे लाइक ऐसे। देखिए लाइक कंटूरिंग लग रहा है ना। एक्स्ट्रा लग रहा है, इधर ज़्यादा लग गया, तो मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूँगी।
वैसे गाइस पाउडर प्लस बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि पाउडर प्लस जो है हट जाता है। अगर आपके पास ब्लश में आप अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं तो आप अपने लिपस्टिक से आराम से ब्लश से काम चला सकती हैं। और उसके बाद और पैलेट में भी ब्लश आ जाते हैं। अगर आपके पैलेट में ब्लश है तो आप यूज़ कर सकती हैं। मेरे पैलेट में है पर मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं लाइक ये सब जो शेड्स हैं मैं लाइक ब्लश भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि सारे सिमर शेड हैं। तो मैं इसमें से एक पिंक कलर ले करके मैं एक पिंक कलर उठाकर मैं अच्छे से ऐसे ऐसे कर सकती हूँ। मैं हाइलाइटर ब्लश तो मैंने लगा लिया है। मैं चाहूँ तो ब्लश इसमें से भी लगा सकती हूँ, पर मैं अपने पैलेट से सारे सिमर कलर हैं, मैं इसमें से पिंक कलर लेकर के लाइक ब्लश लगा सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो मैं अलग से अगर ब्लश ना लगाऊँ तो भी मेरा आराम से कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, चल जाएगा। और देसा पाउडर लेंगे और मैं हल्का सा ऐसे कंटूरिंग टच ऐसे कर दूँगी तो ये एकदम से दिखेगा। इसको अच्छे से मैं ऐसे हो गया। और मैं हल्का सा हाइलाइटर लेकर के अपने यहाँ पे आईब्रो के नीचे हल्का सा ऐसे टच दे दूँगी। देन उसके बाद मैं एक लिपस्टिक लूँगी रेड कलर की। पहले मैं अक्सर लिक्विड अप्लाई करूँगी, हल्का हल्का सा अप्लाई करेंगे। तो देन उसके सो गाइस जो मैंने नीचे कंटूरिंग किया था उसको मैं कर चुकी, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और मिलते हैं अपने दिस इज़ माई फाइनल। सो गाइस कैसा लगा मेरा ये मेकअप वीडियो? आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो। तो आप सब बता सकते हैं कि कैसा मैंने मेकअप किया है, जस्ट जो अभी मैंने किया है तो मेकअप कैसा किया है, तो आप सब बता सकते हैं। अगर मैंने अच्छा मेकअप किया है, अगर आपको मेरा मेकअप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। फेसबुक व्हाट्सअप आप जो भी चलाते हैं ऐप, वहाँ से मेरे वीडियो को शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए मेरे चैनल को। और गाइज मुझे भी सपोर्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लॉट्स ऑफ लव।